आज हम लोग मानव में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। मानव में पोषण। मानव में पोषण का मतलब है कि हम लोग जो खाते हैं हमारा शरीर क्या करता है, कैसे ऊर्जा प्राप्त करता है, रक्त कैसे बनता है, भोजन का अवशोषण क्या है तो कैसे होगा, भोजन का अवशोषण कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग आज लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो शरीर में सबसे मुख्य जो रोल निभाता है वह होता है, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग मुंह से। भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो मुंह से ग्रहण करते हैं। मुंह में क्या करते हैं, भोजन को लेने के बाद अच्छे से उसको चबाते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं उस समय क्या होता है कि हमारे जो मुंह में लार ग्रंथि होते हैं, जो 3 जोड़ी पाई जाती है, जीभ के नीचे और जीभ के दोनों तरफ बगल में पाई जाती है। तो पहला तो एक तो यहाँ पे होगा लार ग्रंथि, दूसरा का इसके ऊपरी साइड में और एक तीसरा का यहाँ पे, यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि जब होती है तो क्या करता है, यह हमारे भोजन को जब हम अच्छे से चबाते हैं तो निगलने में मदद करता है। तो यह हो गया हमारा नासा द्वार। और ये होता है मुख, यानी इधर से जो जाती है नासा द्वार से हम लोग जो सांस लेते हैं वह हवा जाता है, और जो मुख द्वार होता है उसे हम लोग जो भोजन खाते हैं चबाते हैं वह भोजन हमारे पेट की ओर जाता है। तो यहाँ से जब हम खाना खाते हैं तो मुख द्वार से प्रवेश किया, इसका नाम होता है ग्रास नली, या इसी को ग्रसिका भी कहेंगे। ग्रास नली या ग्रसिका के माध्यम से हमारे भोजन सबसे पहले हमारे पेट में अमाशय में पहुंचेगा। अमाशय कहाँ होता है, तो यहाँ से आते आते यहाँ पे इसको अमाशय कहेंगे। भोजन हमारे शरीर में मतलब जो आहार नाल से होते हुए अमाशय में प्रवेश करेगा। अमाशय में जब भोजन प्रवेश करेगा तो क्या होता है, जब यहाँ मुंह से भोजन निकलते हैं तो मान के चलिए कि निकलते हैं तो चबाए तो यहाँ पे भोजन आया, फिर से क्या होता है यह जो नली होती है वो सिकुड़ती फैलती रहती है, इसको संकुचन बोलते हैं। यानी कि ऊपर से जब हम भोजन आएगा तो यहाँ तक आएगा तो फिर से उसके नीचे चपटी हो जाएगी, इधर से धीरे धीरे फैलते हुए अमाशय में आएगा। तो अमाशय की दीवार, अमाशय भी क्या होता है, एक रबर का थैलानुमा होता है जो क्या करता है, उसमें जब हम भोजन को शामिल करते हैं, समाहित करते हैं तो वह फैलता है, और जब भोजन पचने के सिलसिला में वह अमाशय से बाहर छोटी बड़ी आंत में जाती है तो वह बस फिर से वो सिकुड़ जाता है, तब हमें भूख का एहसास होता है। तो अमाशय में क्या होता है, अमाशय में जठर रस इसमें से निकलेगा, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और श्लेष्मा निकलेगा। अमाशय से जठर रस, HCl और श्लेष्मा निकलता है। श्लेष्मा क्या करता है कि यह जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, काफी अम्लीय होता है। यह हमारे यदि खुले त्वचा पर गिराया जाए तो वहां का मांस को गला सकता है। तो हमारे पेट में इतना ज्यादा अम्लीय चीज बनता है, जो बनता कहाँ से, तो अमाशय में बनता है। और यह श्लेष्मा उसको क्या करता है, अमाशय के जो दीवार होता है, आंतरिक दीवार, उसको अम्ल के प्रभाव से बचाता है। जठरस हमारे भोजन को गैस्ट्रिक, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके बाद अमाशय से हमारा भोजन होते हुए यह जो होता है छोटी आंत होता है, छोटी आंत होता है। तो हमारे शरीर का जो सबसे लंबा अंग होता है, सबसे बड़ा लंबा अंग जो होता है वह छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर लंबी होती है। तो भोजन जब हम अमाशय से जो आता है तो भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन क्षारीय हो जाता है। भोजन इसमें क्षारीय कैसे बनेगा, तो यह जो होता है यकृत होता है,
यकृत, और इसमें पित्त निकलता है। यह पित्ताशय जो होता है, जिसमें पित्त स्रवण होता है, पित्त संग्रहित होता है, और यह होता है इसका द्वार, पित्त द्वार होता है। तो पित्ताशय से जो यह जो होता है क्षारीय होता है, यह तो अम्लीय होता है। पित्ताशय जो होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। पित्ताशय क्षारीय होता है। तो आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत में वह भोजन क्षारीय हो जाती है। यकृत से निकलने में पित्तरस इस कार्य को मदद करता है। प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय के रस से निकलता है। तो अग्नाशय, यह तो हम लोग ने पढ़ा था आमाशय होता है, यह जो हिस्सा है यह होगा अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जो हमको प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज मदद करता है, जो छोटी आंत अग्नाशय से ही निकलता है। छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, एवं वसा जो होता है वसा अम्ल और गिल्सरॉल के रूप में बदल जाता है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत में दीर्घ अंगुलीनुमा संरचना होता है, यानी कि जब इसमें छोटी आंत में देखेंगे तो इस तरीके का आंत के आंतरिक संरचना होता है। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ। यह दीर्घ पचा हुआ भोजन को अपने शरीर में अवशोषित करता है और खून में वापस वह भेज देता है। यह दीर्घ से जब खून में जाता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम नए कोशिका के निर्माण में या फिर उसका उपयोग हम पुराने कोशिका के मरम्मत करने के लिए करते हैं। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन जब दीर्घ के द्वारा पचे हुए भोजन को चूस लिया जाता है तो उसे बड़ी आंत भेजा जाता है। तो बड़ी आंत कहेंगे तो यह जो हिस्सा होता है बड़ी आंत का हिस्सा होता है। बड़ी आंत का हिस्सा होता है। बड़ी आंत में भोजन जो होता है पूरा पचा हुआ होता है, जो फेन के रूप में पच करके आता है, वो पूरा ठोस अवस्था में नहीं होता है। तो बड़ी आंत में भोजन जब आता है तो इसमें से बड़ी आंत जो होता है जल को अवशोषित कर लेती है, और जो बचा हुआ भाग होता है उसको मल द्वार के माध्यम से बाहर निकालता है। तो यह जो हिस्सा होता है यह मल द्वार होता है। और यह हिस्सा होता है अपेंडिक्स। मलद्वार के द्वारा पचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। यह जो होता है, जो घास चरने वाले जानवर होते हैं उसको सेलुलोज के पाचन में अपेंडिक्स मदद करता है। मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार मानव में पोषण क्रिया होते रहता है।